जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों मैंने जो आज एक पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया कि कल पाकिस्तान में क्या हुआ और क्या तब्दीलियाँ आईं। लेकिन एक बहुत बड़ी तब्दीली और भी आई है कि पाकिस्तान के अंदर हाफ़िज़ सईद उनको तकरीबन 31-32 साल की सज़ा दी गई है, लाइफ़ जो है वो उनको और उसमें जो हाफ़िज़ सईद आपको पता है मतलूब थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मतलूब थे, इंडिया को भी मतलूब थे। लेकिन प्राइमरीली जो पाकिस्तान ने उनको जो सज़ा दी है उनकी वो एक्शंस थे जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ज़ाहिर बात है उस फ्रेमवर्क में आते हैं। अब इस पे अगर देखा जाए तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ी सिग्नलिंग है। ठीक है जी। अब आपको पता है कि ये 33 इयर्स ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल है जमात-उद-दावा के लीडर को दी गई है सज़ा और इसमें जो है वो बड़ी एंटी टेररिज़्म एक्ट उनके ऊपर लगा था और एक मुख्तलिफ़ केसेज़ में किसी में 5 साल उनको सज़ा हुई है, किसी एक केस में, किसी दूसरे केस में कोई इतनी हुई है। तो डिफ़रेंट किस्म की जो सज़ाएँ हैं वो उसमें जो हुई हैं तकरीबन कोई साढ़े 3 लाख के इर्द-गिर्द जुर्माना हुआ है। अब दिस इसमें ज़ाहिर बात है कि ये हाफ़िज़ सईद जो है वो एक मेरा ख़्याल है किसी प्रोटेक्टेड कस्टडी में है। वो उस तरह जेल में नहीं है शायद लाहौर में या किसी घर में है लेकिन उसको सब जेल करार दिया गया है या किसी जेल में है। इसकी खबर ज़ाहिर बात है नॉर्मली बाहर नहीं आती, पता नहीं चलता कि क्या है। और हाफ़िज़ सईद की जमात के जो काफ़ी लोग हैं वो भी जेलों में ही हैं और उनके ऊपर एफआईआर्स हैं। सिंपली एक ही बात है और जिसमें ज़्यादातर जो है वो काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट सीटीटी जो है उन लोगों ने वो एफआईआर्स उनकी तरफ से हुई हैं। अच्छा, अब ये एक तरफ पाकिस्तान में नई हुकूमत बन गई, दूसरी तरफ आप देखें कि आफ़त सईद जो है उसको सज़ा हो गई। अब इसमें कहा जा रहा है कि शायद ये कुछ सिग्नलिंग है, बहुत सारे लोगों हर बंदे का ज़ाहिर बात है एक पर्सपेक्टिव होता है। एक तरफ आप देखें कि आपको जैसे मैंने बताया था कि जैसे पता है आपको कि इमरान खान साहब की हुकूमत की छुट्टी हो गई है और नए वज़ीर-ए-आज़म जो हैं लाइकली पॉसिबिलिटी वो शहबाज़ शरीफ साहब हैं, जिनकी ये ऊपर मैंने तस्वीर भी लगाई हुई है। टाई पहन के एक बड़े सूटेड-बूटेड हैंडसम शख्स बैठे हुए हैं और ये ही इज़ अ लाइकली प्राइम मिनिस्टर मेरा ख़्याल है कल ये अपना ओथ ले लेंगे और देयर इज़ अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं हमारे, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। लाइकली पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट कन्फर्म्ड ऑन दैट लेकिन है और लुकिंग एट हिज़ स्टेचर उसकी जो उनका ब्रॉट अप है, बिलावल भुट्टो विल नॉट बी अ बैड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो उनको आई विल रियली वेलकम बिलावल भुट्टो ज़रदारी एज़ अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक यंग पाकिस्तानी, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, अच्छी तरबियत है, ही अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट। अब ये जो है, ये कई लोग समझ रहे होंगे जी ये एक सिग्नलिंग है। अच्छा जी, हाफ़िज़ सईद के ऊपर अमेरिका ने कोई 10 अरब डॉलर 10 मिलियन डॉलर की बाउंटी लगी हुई थी और पाकिस्तान आपको पता है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था, वॉच डॉग में था, तो जो चीज़ पाकिस्तान के लिए जो एफएटीएफ में थी वो हाफ़िज़ सईद था। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन 1267, 1373 इस तरह के कोई रेज़ोल्यूशन जो थे वो रह गए हुए थे। आपको पता है कि हाफ़िज़ सईद जो रिसेंटली उनके ऊपर एक सुसाइड हमला भी हुआ था। पिछले साल आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग और वो लाहौर में जहाँ पे जो है वो किसी शायद रेजिडेंस में थे उसको जेल बनाया हुआ था हुकूमत ने बिकॉज़ उनके लिए जेल में वो करना मुमकिन नहीं है क्योंकि ही इज़ अ वेरी हाई प्रोफाइल पर्सन तो अगर उसको कुछ हमला हो जाए, अटैक को मार दे तो तब भी मसला है। उसको जेल में डाल के सज़ा देना हुकूमत पाकिस्तान समझती है शायद ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हाफ़िज़ सईद जो हैं ही वाज़ नॉट someone who could be taken as an asset of Pakistan, he was a liability. He remained a liability for Pakistan for one reason or the other. But ये एक माजी की सिचुएशन है जो हो गई और उस वक़्त पाकिस्तान ज़ाहिर बात है ये सोचता समझता था कि कश्मीर में जो जहाद है वो ज़रूरी है। तो इन लोगों को तैयार किया गया, ट्रेन किया गया और ये सारे कश्मीर में गए, इन्होंने एक वो किया। लेकिन ये अब रोल बैक हो गया सारे का सारा मुशर्रफ ने किया फिर उसके बाद कंप्लीटली अब ज़ाहिर बात है बहुत सारों का कहना जी है कि क्योंकि पाकिस्तान एफएटीएफ की तमाम जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल कर बैठा था और ये जो यूएन डेज़िग्नेटेड जो टेररिस्ट थे वो रह गए थे, तो इसके ऊपर अगर पाकिस्तान नहीं करता तो फिर पाकिस्तान इससे बाहर नहीं आता। मेरा ख़्याल है कि जो इमरान खान साहब की सरकार है उसको तो बहुत सारी दुनिया ने सीरियस नहीं लिया लेकिन ये जो अभी गवर्नमेंट आई है, इनको सीरियस लिया जाएगा। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि इनका एक्सपीरियंस है और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब
ये कहा जा रहा है जी कि शायद पाकिस्तान ने एक ऑलिव ब्रांच ऑफर की है इंडिया को इस हवाले से। ये एक मेरी सोच है। आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस कि जी हाफिज सईद की जो पनिशमेंट है ये एक ऑलिव ब्रांच है फॉर इंडिया, कि वो अगर बात करना चाहते हैं, वो डायलॉग करना चाहते हैं। और इस वक्त इमरान खान साहब का प्रॉब्लम ये था कि इमरान खान को समझा था ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, लेकिन इमरान खान तो चला गया। अब ये जो सियासी जमातें आ गई हैं, ये उस तरह जाहिर बात है इनकी वो नहीं है, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट रही हैं और बड़ा इन्होंने काम किया है। लेकिन समहाउ पाकिस्तान में जाहिर बात है कोई भी सियासी जमात हो, वो जो भी पावर में आती है, वो उस तरह एंटी एस्टैब्लिशमेंट रह के तो नहीं चल सकती। अदारों के साथ काम होता है, अदारों के साथ मिल के चीज़ें चलनी होती हैं। और मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा प्रैग्मैटिक सियासी जमातें हैं एज़ कम्पेयर टू इमरान खान। इमरान खान तो अपना सारा कुछ ही दे देता था ना, वो कहता था ठीक है जो करना है एस्टैब्लिशमेंट करे, वो बिल्कुल ही पीछे हट जाता था। और इमरान खान को तो ये था कि मैं आउटसोर्स कर दूँ, यानी कि मेरी जॉब भी वही कर लें, मुझे ना कुछ करना पड़े, वो ही करना चाहते हैं तो वो कर लें। तो ये चीज़ें थी। लेकिन उसका नुकसान भी हुआ कि वो जब उनको खुद काम करना पड़ा तो वो बेचारे जो हैं वो इस काबिल ही नहीं रहे कि वो काम कर सकें। और वो चीज़ें हैं। अभी पाकिस्तान ने अगर हाफ़िज़ सईद को पनिशमेंट दी है, ये जेलों में हैं और ये सज़ा हो गई है इनको 33 इयर्स, तो दिस इज़ अ सिग्नलिंग। अब भारत इसको कैसे लेता है, ये एक डिफरेंट चीज़ है। मेरी अपनी सिक्स्थ सेंस ये कहती है, ये दिस इज़ माय हंच, कि भारत जो है, भारत बात नहीं करना चाहता। और ये पिछले कुछ अरसे से है। और इसके लिए मैंने बार-बार एक चीज़ कही थी, मेरा व्यू है ये, कि इस वक़्त शायद भारत से पाकिस्तान को बात करनी भी नहीं चाहिए। और ये होना चाहिए कि अपनी थोड़ी इकोनॉमी बेहतर करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ। इमरान खान साहब जो है वो इमरान खान साहब गन कर सकते हैं पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वो समझते हैं कि अगर मैं नहीं हूँ तो कोई भी नहीं है। उसकी अब देखें, सुनने में आया आज कि इमरान खान साहब की जो मेंबर नेशनल असेंबली हैं, उन्होंने फैसला किया है कि जी हम जो इस्तीफे दे देंगे नेशनल असेंबली से। अगर इमरान खान साहब इस्तीफे दे देते हैं नेशनल असेंबली से, तो ठीक है, 130-40 मेंबर नेशनल असेंबली या 150 नेशनल असेंबली का मेंबर होगा। 130 के करीब, 20 के करीब होंगे, मेरा ख्याल है इतनी है। क्योंकि कुछ जब आप सीटें लेते हैं तो फिर आपको वैसे ही जो है वो रिजर्व सीटें मिल जाती हैं, तो वो ज़्यादा एमएनए हो जाते हैं उनके। खैर एनी हाउ, तो हुकूमत जो है वो इलेक्शन करवा लेगी उसके ऊपर, ये तो कोई बहुत बड़ी जो है वो चीज़ नहीं है। अब हमें ये देखना है कि हाफ़िज़ सईद की जो पनिशमेंट है ये फॉर द पीस इन साउथ एशिया एंड फॉर पाकिस्तान्स इमेज इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, पार्टिकुलरली इन एफएटीएफ, इसको कैसे देखता है? क्योंकि एफएटीएफ में सिर्फ ये एक लकूना रह गया था, और ये लकूना भी अगर ये एड्रेस हो गया तो जारी बात है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि हो जाएंगी। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो पाकिस्तान के जिसे आप कह लें कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, ही इज नोन एज ए डूअर, जिसे कहते हैं ना, डूअर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उनकी ये क्वालिटीज हैं। इमरान खान साहब तो मोदी साहब से नहीं मिल सके, लेकिन ये जो बात दोनों सियासी जमातें आई हैं, ये बड़ी स्मार्ट रही हैं माजी में। ये किस तरह, जैसे पीपल्स पार्टी क्या करती थी कि अगर मोदी उस वक्त मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तो वो नहीं एंगेज होते थे, तो ये खुद ही शराइन पे चले जाते थे उधर, अ, क्या नाम है उधर, अजमेर शरीफ चले जाते थे। तो उससे बेसिकली उनको पता था बात होनी कोई नहीं है इंडिया के साथ, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिग्नलिंग करते थे ये कि देखें हम तो बात करना चाहते हैं, भारत नहीं करना चाह रहा। तो वो उसके ऊपर ओनस जो है ना वो इंडियन गवर्नमेंट पे आ जाता था। खैर मोदी साहब के आने के बाद तो मामला बिल्कुल ही बदल गए और मुझे नहीं लगता कि चीजें बेहतर होंगी अभी भी। मैं आई एम नॉट होपफुल, क्योंकि आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑन इंडिया तो मैं पेसिमिस्टिक हूँ। द रीजन बिहाइंड इज कि जो एक कल्चर एक और एनवायरनमेंट बन चुका है इंडिया के अंदर, थोड़ा सा मुश्किल है चीजें करने की। अब इमरान खान साहब जो हैं वो फेल हो गए इंडिया के साथ डील करने में। एक तो मोदी जी ने बड़ा टफ स्टांस ले लिया कश्मीर के ऊपर, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, सारा कुछ हो गया। फिर इमरान खान साहब के पास चॉइस ही कोई नहीं रही कि वो चीज़ों को बेहतर कर सकें। सो इमरान खान की जो ऑप्शन थी कि यार ये एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, और जब ये पावर में आया तो हमारे साथ जो बात करनी है, क्योंकि इंडिया ने बात तो करनी है, ज़ाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्ट वो बात तो करेंगे नहीं, तो कोई इस तरह का बंदा चाहिए। लेकिन इमरान कुडंट प्रूव टू बी दैट पर्सन फॉर देम। सो देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि ये तो दो सियासी जमातें हैं, दे कैन शो कि ये पावर में आ सकती हैं, आ गई हैं, और ये इंडिया के साथ डायलॉग कर सकती हैं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी प्रॉमिसिंग किस्म की डील है। ये कोई इतनी माड़ी, पंजाबी कहते हैं ना, माड़ा काम नहीं है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी मिल के कोई भारत के साथ कोई किसी किस्म की इंगेजमेंट करते हैं, इन केस वो करना चाहते हैं, मेरी अपनी जाती राय ये है कि भारत और पाकिस्तान का डायलॉग अभी नहीं होना चाहिए।
पाकिस्तान को पहले अपनी थोड़ी इकोनॉमी बेहतर करनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बेहतर करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि आपका जो एडवर्सरी होता है ना, वो भी आपको दे वांट यू टू स्पीक फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। आई थिंक सन त्जू ने ये कहा था कि आप जो आपका एडवर्सरी आपको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से देखना चाहता है। अगर आपकी वीकनेस हो तो एडवर्सरी भी आपको पसंद नहीं करेगा, यार ये क्या है, ये तो वीक पोजीशन पे खेल रहे हैं हमारे साथ, इनसे तो बात करने का मजा नहीं आएगा। सो पाकिस्तान को तगड़ा होना चाहिए जी, बात करनी चाहिए, इकोनॉमी पे फोकस करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे फोकस करें और एस्टैब्लिशमेंट को ये मेक श्योर करना चाहिए कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट ना डालें, क्योंकि उन्होंने उनकी बड़ी मदद की है और आज वो अपोजिशन पे आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। मैं देख रहा था कि वो लोग उनके कह रहे हैं कि जी हम रेमिटेंस नहीं भेजेंगे बाहर से। तो पाकिस्तान तो रेमिटेंस कौन सा, आप इमरान खान के घर में आती थी या पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जमा कराते थे। रेमिटेंस आपने अपने बहन भाइयों को भेजनी है तो भेजें, ना भेजनी तो ना भेजें। ये तो सिर्फ ड्रामेबाजी है, इनकी मजबूरी होनी है, कल को पैसे भेजने होते हैं। ये तो देखे ना, इमरान खान साहब ने मुल्क को बड़ा तकसीम कर दिया था जी। मैं ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को कोशिश करता हूँ, रैशनल और आर्गुमेंटेटिव देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने मज़ा नहीं आया। जैसे कहते हैं ना कि जो सियासत कर रहे थे, वो कोई रूल्स बेस्ड सियासत नहीं थी, कोई आइडियाज़ बेस्ड सियासत नहीं थी, वो बस एक ही सियासत है, ये चोर हैं, हमने इनसे बात ही नहीं करनी और हमने इनसे बात, ये है वो प्रेमाइज़। अब ये जो सियासी जमातें हैं, इन्होंने पहले रूल किया है, और एक बात बताऊँ, आज से 30 साल पहले चले जाएँ तो ये भी एक-दूसरे के साथ यही करते थे। ये इतनी बदतमीज़ी करते थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव इवॉल्व्ड। ये पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ये इवॉल्व की हैं, ठीक है, और इन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स की है। बिलावल भुट्टो जो है, इनकी फैमिली के 3 नस्लों ने, तीसरी नस्ल है, बिलावल भुट्टो के जो नाना हैं, उनको उस वक़्त के जनरल ने जो है वो सज़ाए मौत दे दी थी। वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उनका बड़ा नाम है। इसी तरह बिलावल की जो मदर थी बेनज़ीर भुट्टो, उनको उस वक़्त जो है टीटीपी वालों ने, दहशतगर्दों ने मरवा दिया था सुसाइड धमाके में रावलपिंडी में। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तो बड़ी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान में, और एंड दे अंडरस्टैंड अ लॉट। उन बेचारों का प्रॉब्लम ये है कि इनका इमेज बड़ा गंदा है कि ये करप्शन बड़ी करते हैं सिंध के अंदर। ये इमेज अगर ये इनका ठीक हो जाए और ये बेहतर करें, अपने आप को थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ करें, तो और ये जो पैटर्न क्लाइंट वाला कल्चर है बंद करें, ये थोड़ी जो फ्यूडल माइंड अप्रोच है पॉलिटिक्स में बंद करें, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि इस वक़्त जो पाकिस्तान के जो स्टेट की जो शेप है ना, वो शेप बिलावल भुट्टो की पार्टी ने दी हुई है। आइदर आप 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में चले, जो एक कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बिलावल भुट्टो के नाना ने वो दिया था। एंड देन ये जो 18वीं अमेंडमेंट, ये जो हमारे मरकज एंड फेडरेशन एंड प्रोविंसेस के दरमियान जो एक मजबूत रिलेशनशिप है, ये भी इसके फादर जो जरदारी साहब, जिनको मिस्टर 10% भी कहा जाता है, बेचारों को क्या क्या नहीं कहा जाता, लेकिन उस तरह स्टैब्लिश उन्होंने नहीं हुई वो करप्शन केसेस उनके बारे में। और इमरान खान साहब की बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि इमरान खान जो है वो पिछले 3 साल 7 माह और 22 दिनों में इनके ऊपर कुछ भी स्टैब्लिश नहीं कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी उनकी फेलियर थी, नाकामी थी। तो खैर, बिलावल भुट्टो इज अ फ्रेश माइंड, फ्रेश पॉलिटिशियन, और एक डेमोक्रेट है और बहुत ज्यादा मेच्योर है, इमरान खान से तो 50,000 गुना ज्यादा मेच्योर है एज ए पॉलिटिशियन। सो लेट्स होप वो क्या करते हैं। और मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है बिलावल भुट्टो हो या शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो। फॉर अस व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज पाकिस्तान। सो खुदारा पाकिस्तान की बात करें, खुदारा पाकिस्तान के बारे में सोचें और पाकिस्तान के साथ स्टैंड लें और पाकिस्तान के लिए बाहर निकलें और पाकिस्तान के लिए काम करें। मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए। ये सियासतदान तो आते हैं जाते हैं, ये तो एलीट की गेम्स हैं। हमें व्हाट वी नीड इज दैट वी स्टैंड विद आवर नेशन, वी स्टैंड विद आवर स्टेट। हम स्टेट के साथ खड़े होने को हम जो है वो प्रेफर करेंगे। एंड वेरी वेलकमिंग स्टेप एज फार एज हाफिज सईद की जो पनिशमेंट है, बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए था। और भी जो इस तरह के लोग हैं उनको पनिश करें, बिकॉज somehow they were asset of a state in the past, but now they are no more an asset, and they are being punished obviously because of international pressure. There is no second thought on this, but even then very welcoming move. भारत इसको किस तरह देखता है मुझे नहीं पता, लेकिन भारत की एक स्ट्रेटेजी रहेगी, और प्रेशर डालो और करो और करो। बट अगर भारत ने इस दफा भी वही प्रेशर डाला जो इमरान खान साहब की दौर में हुआ था, तो फिर आई थिंक वो एक और तरफ से चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी, वो चीजें नहीं होंगी। लेकिन इफ मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद भारत जो है वो एक डिफरेंट अंदाज से ऑपरेट करेगा इस दफा। गो कि ये जो गवर्नमेंट है ये शायद पूरा टाइम पूरा ना करे और ये फ्रेश इलेक्शन जल्दी कॉल कर देंगे, क्योंकि इनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझते हैं हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स करी हैं, सो एंड सो। तो ये ताकि हम एक जल्दी जो है वो आ जाएं, और जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है ये वो भी करना चाहते हैं।
बिकॉज़ इनको पता था कि इमरान खान अपनी मर्ज़ी की आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट ना कोई कर जे, क्योंकि हर आर्मी चीफ़ की प्राइम मिनिस्टर की लाइक्स डिसलाइक्स होती है और उनकी कोई लाइक्स डिसलाइक्स थी। तो वो जो है और ये चाहते हैं कि ज़रा मेरिट प्रिवेल करे, तो ये एक ज़ाहिर बात है, एक अच्छी चीज़ जो है वो होने को है। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस ऑल दैट। लेकिन दिस इज़ कंसिडर्ड एन ऑलिव ब्रांच टू इंडिया। डज़ इंडिया टेक दिस एज़ एन ऑलिव ब्रांच और नॉट, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान ग्लोबल इमेज एंड एफएटीएफ में चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। थैंक यू वेरी मच।